अगर आपका ये सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में, तो यानी कि आपका एक अटेम्प्ट हो चुका है और आपके 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो पहले 2 अटेम्प्ट या एक अटेम्प्ट में आपसे क्या गलतियां हुई हैं और कहां अब होने की चांसेस बढ़ सकते हैं, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत ही उन बच्चों के लिए होगा जो कि रिपीटर्स हैं, जो पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, वो तो अलग केस में जा रहे होंगे, बट वो स्टूडेंट जिन्होंने एक बार प्रॉपर सिलेबस खत्म कर लिया और एग्जामिनेशन दे भी दिया है, उनको ऑनलाइन का आइडिया भी है कि कैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते हैं, कैसे मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन सेलेक्ट होता है, सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन कैसा दिखता है, वो सब बच्चे। तो मैं ना 2 चीजें लेके चल रहा हूं अभी। वो बच्चे जिनका ये सेकंड अटेम्प्ट होगा, मतलब उन्होंने जून 2025 वाला पेपर दिया होगा, ठीक है, और वो बच्चे जिनका ये थर्ड अटेम्प्ट होगा, यानी कि दिसंबर 2024 साथ में जून 2025 वाला अटेम्प्ट दे चुके होंगे। अब वो बच्चे जो रिपीटर्स हैं, मैं दोनों को कैटेगरी रिपीटर्स में डाल रहा हूं, बट ये वाले बच्चे जो होंगे जो इस कैटेगरी में है, जिनका ये थर्ड अटेम्प्ट होगा, वो काफी हद तक सिलेबस भी 2 बार खत्म कर चुके हैं वो ऑलरेडी, इस बार तीसरी बार वो खत्म कर रहे होंगे, साथ में उनको प्रॉपर आइडिया भी होगा ये बच्चे। और जो पहली बार एग्जामिनेशन देंगे वो तो बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो उनके लिए तो मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, सो दैट आप वो देख सकते हो जाके। अब ये बच्चे कहां पे गलती कर रहे होंगे, देखो जून में आपका नहीं हुआ किसी भी रीजन से, किसी भी कैटेगरी में जेआरएफ नहीं हुआ, नेट पे अटक गए थे, या दोबारा जेआरएफ के लिए अटेम्प्ट करोगे अब आप, या फिर सिर्फ नेट हुआ, या फिर ओनली पीएचडी हुआ, या वो भी नहीं हुआ, नॉट क्वालिफाइड हो गया आप, पीएचडी से भी नीचे आ रहे हो। तो देखो हुआ क्या होगा आपके साथ, सिलेबस आपका कंप्लीट है, कहीं कहीं आपने स्ली और ब्लंडर मिस्टेक की होगी। मैं दोनों की कैटेगरी समझ लेता हूं, ठीक है। जो स्टूडेंट थर्ड अटेम्प्ट वाले हैं, है ना, उनको अब क्या करना है और कहां पे वो गड्ढा है जहां से बचना है आपको, बिकॉज वो गड्ढे में दोबारा फंस जाओगे तो वही चक्रव्यूह में घूमते रह जाओगे, बार बार फॉर्म फिल करोगे और एग्जामिनेशन देने जाओगे। अब देखो आपको गलती क्या नहीं करनी है वो समझो। जो सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं, जो अब पहली बार एग्जामिनेशन दे चुके हैं जून वाला, आपको एक काम करना है, आपकी रेस्पॉन्स सीट जो थी ना, आपकी जो रेस्पॉन्स शीट थी वो आपको एक बार डाउनलोड करनी है, आई होप होगी भी आपके पास। वो रेस्पॉन्स शीट आपको खोल के देखनी है कि कहां पे मैंने गड़बड़ की है, पेपर 1 में गड़बड़ हुई या पेपर 2 में गड़बड़ हुई, कहीं ना कहीं होगी, वो देखो जाके, है ना। एक बार पूरा पेपर देखो सॉल्व करके कि कहां पे चीजें खराब रही मेरी, क्या पता आपका सिली मिस्टेक की वजह से ओनली पीएचडी हो जाता या फिर नेट हो जाता या जेआरएफ हो जाता और वो नहीं हुआ, है ना। जेआरएफ नहीं हुआ होगा तो कहीं ना कहीं बहुत 1-2 क्वेश्चंस रहे होंगे, 2-4 नंबर, वो गड़बड़ हुई होगी, उसको फिल्टर आउट करना जरूरी है। अब जिसका नेट नहीं हुआ वो काफी हद तक गड़बड़ की होगी उसने, और जिसका ओनली पीएचडी भी नहीं हुआ है, यानी कि आपने पेपर 1 में भी गड़बड़ की है और पेपर 2 में भी ठीक ठाक गड़बड़ की है, तभी नहीं हुआ है। मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको, एक स्टैट बताता हूं। जो स्टूडेंट नेट से जेआरएफ की तरफ जा रहे हैं, ऑल 85 सब्जेक्ट का एक एवरेज लेके बता रहा हूं आपको, मैंने अच्छे से एनालिसिस कर लिया है, 15 से 20 नंबर का फर्क रहता है ना। मतलब 10 क्वेश्चन आप मान लो, अगर आप नेट पे रह गए और जेआरएफ पे अगर आपको जाना है, एवरेज बता रहा हूं मैं, 85 सब्जेक्ट में आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है, और वो स्टूडेंट जो पीएचडी से जेआरएफ जाना चाह रहे थे उनका लगभग बन रहा है 50 नंबर का डिफरेंस, मतलब 25 क्वेश्चंस का एवरेज बता रहा हूं ये 85 सब्जेक्ट का मैंने एवरेज निकाला था, तो लगभग ये डेटा जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आपका इन अटेम्प्ट्स में से किसी में भी नेट हुआ है या फिर ओनली पीएचडी हुआ है या नहीं भी हुआ है, ठीक है, तो आपको मिनिमम जो स्टूडेंट पीएचडी से जेआरएफ जाना जा रहे हैं लगभग 25 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। आप मिला के कर सकते हो पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के, ठीक है। अब गड़बड़ कहां कहां हुई है देखो, आपको पता करना पड़ेगा कि पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बिनेशन क्या जा रहा है अभी मेरा। इसी वजह से मैं कह रहा हूं जून वाले बच्चे यहां पे एक बार जून वाला रेस्पॉन्स शीट देखेंगे, ये वाले बच्चे दिसंबर और जून दोनों का एक बार चेक करेंगे अपना रेस्पॉन्स शीट, कहां कहां आपने गड़बड़ की है। आपने यहां कुछ गड़बड़ की होगी, यहां थोड़ी सुधारी होगी जो थर्ड अटेम्प्ट वाली है, अब के वो चीज यहां पे नहीं दोहरानी है दिसंबर 2025 में बस, ठीक है। इतना काम अभी आपको करना है। साथ में एक मॉक टेस्ट देके दोनों बच्चों को, ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट वाले भी थर्ड अटेम्प्ट वाले भी, एक मॉक टेस्ट देके ये पता करेंगे कि अभी 300 में से कितने नंबर वो गेन कर रहे हैं कंप्लीट, और परसेंटाइल आपका क्या जा रहा है। हो सकता है मॉक टेस्ट डिफिकल्ट हो और परसेंटाइल आपका फिर भी 95 अबाउ जा रहा हो, बट नंबर कम हो, चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को उससे। प्रॉब्लम वहां क्रिएट होती है जहां पे इजी पेपर बन रहा है, इजी टू मॉडरेट बन रहा है, और आपका परसेंटाइल भी वीक चल रहा है, मान लो परसेंटाइल 80 के आसपास है, तो वो बहुत अच्छा नहीं है, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला आपको। क्योंकि आप खुद देखो, परसेंटाइल का मतलब होता है 80 परसेंटाइल, मतलब 20% स्टूडेंट जो अपीयर हो रहे हैं टोटल का जब आप 20% निकालोगे उतने स्टूडेंट आपसे आगे हैं। तो उस केस में आप सब्जेक्ट वाइज भी देखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला तीनों कैटेगरी में से, ठीक है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी एक ध्यान से। तो आपको क्या करना है, फिल्टर करके एक बार मॉक टेस्ट देके ये पता करोगे अभी आप कहां पे लाई कर रहे हो।
क्या लेवल जा रहा है। पेपर 1 में अगर आपके 80 के आसपास लाई कर रहे हैं, मतलब आपका पेपर 1 ठीक जा रहा है, इसको बस मेंटेन रखना है हमें दिसंबर तक। पेपर 2 में भी अगर आप नॉर्मली देख रहे हो तो 140 से 150 की रेंज अगर आप पकड़ रहे हो तो 200 ऑलरेडी क्रॉस हो रहा है, 230 के आसपास जा रहा है। तो ये आपको कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, इतना तो करना ही पड़ेगा। देखो अगर बिकॉज कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं बहुत ऊपर जा रहे हैं, जो जिनकी कट ऑफ 240-40 तक लाई कर रही है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो जिनकी कट ऑफ 220-230 के आसपास जा रही है। तो कुल मिला के जेआरएफ तक अगर पहुंचना है तो 200 वाला आंकड़ा तो पार करना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब आप पेपर 1 में मिनिमम 80 का स्कोर लेके चलोगे। यहां अगर पेपर 2 डिफिकल्ट आता है तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला बढ़ जाना चाहिए फिर, है ना, बिकॉज ओवरऑल तो हमें वही अचीव करना है। ठीक है, तो जो भी सेकंड अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं, जो थर्ड अटेम्प्ट वाले हैं, वो इस पर फोकस करेंगे, बिकॉज आपका इस बार क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप रिपीट साइकिल में नहीं आ सकते हो बार बार कि जून 2026 का भी फॉर्म फिल करोगे, फिर नहीं करना वो, है ना। उसी चक्रव्यूह से निकलना पड़ेगा जो चक्रव्यूह में आप फंस चुके हो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज फ्रेशर तो पहली बार जाएगा, वो ट्रायल देखेगा, है ना, उसको नहीं पता ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसा होता है, तो फ्रेशर वाले का कैटेगरी अलग बनता है। बट बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो ये वाली कैटेगरी में लाई कर रहे होंगे सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में, तो आपको अभी ये काम करना है, ये बहुत जरूरी है। जब तक आप ये ठीक नहीं करोगे तो चीजें सॉल्व होने वाली नहीं है। आपको एक एक चीज को फिल्टर आउट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन दे दिया है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसा होता है वो सब चीज आपको पता है, वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपकी आ रही है सिली मिस्टेक कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आपका जीआरएफ नहीं हुआ, आप नेट पे रह गए, वो सिली मिस्टेक हुई होगी कहीं ना कहीं। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हुए होंगे, डीआई में 5 क्वेश्चन आते हैं, वहां एक क्वेश्चन गड़बड़ हुआ होगा, या छोड़ के आए होंगे कुछ, या तुक्का मार के आए होंगे, या पेपर 2 में गड़बड़ हुई होगी कहीं ना कहीं, है ना। तो वो नंबर फिल्टर आउट करोगे तभी पॉसिबल है। और जो थर्ड अटेम्प्ट वाले हैं उनको तो बहुत सटीक तरीके से आपके फाइनल करके कि खत्म करना है, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं। ठीक है, तो उनका तीसरा अटेम्प्ट है। तो ये बच्चे जो रिपीटर्स हैं, मैं इनको रिपीटर्स की कैटेगरी में डाल रहा हूँ दोनों को। हाँ, एक्सपीरियंस ऊपर नीचे है, बिकॉज एक बार आपने ज़्यादा दे दिया, एक बार कम दिया है, बस इतना ही फर्क है। तो ये बच्चे अच्छे से बैठ के तसल्ली से एक बार एनालिसिस करना जरूरी है। पढ़ने से ज़्यादा जरूरी एनालिसिस है आपके लिए, बिकॉज पढ़ाई तो आपने पहले भी की है, 2 बार आपने सिलेबस खत्म कर लिया है, एक बार आपने कर लिया है, और इस बार और कर रहे होंगे आप दिसंबर के लिए। तो सिलेबस कंप्लीट ही है आपका, उसको बार बार ये मत सोचो कि मेरी तैयारी अधूरी है, मेरी तैयारी की वजह से नहीं हो पाया। तैयारी आपकी ठीक है, आपको एनालिसिस की जरूरत है, आपको अपने आप को समझने की जरूरत है कि कहाँ पे गड़बड़ चल रही है, वो गड़बड़ पहचानो और उसी से चीजें सॉल्व होंगी, उसके अलावा नहीं हो सकती। मैं ट्रस्ट में, मैं सही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट अभी जुड़ना चाहते हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि सर दिसंबर तो ठीक है हमारा, हम तो फ्रेशर हैं, ट्रायल वर्जन है, और हमें 2026 के लिए टारगेट करना है जून के लिए, तो वो स्टूडेंट हमारे क्लासेस में आके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने आप को अभी से इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज अभी हमारे पास टाइम है और धीरे धीरे फाउंडेशन बिल्डअप करना है। तो adda247.com सर्च करना, ऑल कोर्सेज पे जाके यूजीसी पे जैसे आप जाओगे तो यूजीसी नेट मेगा पैक आपके पास अवेलेबल है, बाकी सब्जेक्ट भी अवेलेबल है। तो जिस पे भी जाना है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो मेगा पैक पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल वैलिडिटी चली हुई है, तो इसका फायदा उठा सकते हो आप, जिसमें आपको जून 2026 के लिए भी तैयारी का मौका मिल जाएगा। तो इंग्लिश है, कॉमर्स है, होम साइंस है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, फिजिकल एजुकेशन है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है। तो कोई भी एक पे क्लिक करो जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलने वाले हैं। मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको कॉमर्स का। यहाँ पे आपके पास अवेलेबल भी देखो 3 वैलिडिटी है, तो 3 मंथ्स, 12 मंथ्स और 18 मंथ। जिन बच्चों को अभी दिसंबर वाला देखना है कि सर दिसंबर वाला ही एक बार ट्रायल करना है, तो 3 मंथ्स पे जा सकता है। जिन बच्चों को जून 2026 के लिए देखना है ना, वो 12 मंथ है, और उसके आगे भी 18 मंथ वाला भी अवेलेबल है। ठीक है, तो जो भी आपको क्लिक करना है वैलिडिटी वो चूज कर सकते हो। यहाँ पे बाय नाउ को क्लिक करोगे, ये 6599 दिख रहा है, बस इसको मैं कम करा देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे कूपन कोड एंटर करोगे आप Y516। जैसे आप Y516 डालते हो, अप्लाई करते हो, यहाँ पे मिल जाएगा डिस्काउंट और ये हो जाएगा 6000 का। ठीक है, 6000 में आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की तैयारी कर सकते हो। साथ में मॉक टेस्ट भी इसमें मिल जाएंगे आपको फ्री, अलग से कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। पर जो मैंने अभी आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अगर आप अमल करोगे तभी चीजें हाथ में आएंगी, वो है ना। अगर आप अच्छे से अपने आप को ये नहीं देखोगे कि कहाँ गड़बड़ हुई है और बार बार वही चीज में आप फंसते चले जाओगे कि पढ़ना है, वो तो ठीक है, वो तो एक पर्सपेक्टिव है। पढ़ाई के अलावा एनालिसिस बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जांचोगे कि कहाँ गड़बड़ हुई है 2 बार से, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जो चीजें मैंने बताई एक बार करके देखो, इसका रिजल्ट आपको 10 दिन के आसपास ही दिखाई दे जाएगा। मॉक टेस्ट में नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे। ठीक है, ट्रस्ट मी।
एक बार विश्वास करके देखो, और कोई दिक्कत आती है, कुछ परेशानी होती है तो टेंशन मत लो, मैं हूँ आपके साथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच, यही वीडियो में मेरे को आपको बताना था। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। आप कुछ बताना चाहते हो कि सर इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या चल रहा है अभी स्कोर, पेपर 1 में इतने आ रहे हैं, पेपर 2 में इतने आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे किस लाइन में एक बार चल रहे हैं, ठीक है। जो भी आपका मॉक टेस्ट चल रहा है, या जून 2025 में या फिर दिसंबर 2024 में आपका क्या क्या स्कोर रहा था, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मैं फिगर आउट करने की कोशिश करूंगा क्या लेवल अभी आपका चल रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके जाना, और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच।